सो स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम में लास्ट प्रॉब्लम आज की हम देखेंगे कि अभी आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना देखा। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हम एडवांस वर्जन देखेंगे कि किस प्रकार इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। सो एनाग्राम स्ट्रिंग आपने सुना होगा। टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एनाग्राम्स if they contains all the same characters in the same frequencies. For this challenge, the test is not case sensitive। मतलब आप यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों केस में किसी में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एनाग्राम्स ऑफ कैट आर कैट, एक्ट, टैग, टीसीए, एटीसी एंड सीटीए। सो ऑल दीज आर एनाग्राम स्ट्रिंग्स, या आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स है वो केस सेंसिटिव नहीं है, किसी भी केस में हो सकता है। सो प्रॉब्लम boolean if x and y are case sensitive anagrams print true otherwise print false। सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको दोनों स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसीज चेक करना है। अगर वो इक्वल होती है तो आपको ट्रू प्रिंट करवाना है, नहीं आती है तो क्या प्रिंट करवाना है? फॉल्स। देखिए फर्स्ट ये है कि दो स्ट्रिंग आपको इनपुट लेना है। जो स्ट्रिंग आप इंटर करोगे उस स्ट्रिंग की सबसे पहले आपको लेंथ चेक करवाना है। अगर लेंथ डिफरेंट है सो आप सिंपली मैसेज दे देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल नहीं होती है तो कभी भी वहाँ जो कैरेक्टर्स यूज हो रहा है दोनों स्ट्रिंग में फ्रिक्वेंसी कभी भी सेम नहीं आएगी। राइट। दूसरा, फिर आप इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कैरेक्टर एरे में, सॉरी कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे क्या कर लेंगे? सॉर्ट। और सॉर्ट करने के बाद फिर आप चेक करवा सकते हैं कि अगर सॉर्ट होने के बाद जो कंटेंट है वो सेम आता है, दिस इज एनाग्राम, अदरवाइज नॉट एनाग्राम। राइट। सो इस केस में ये तो हो गया। इस केस में तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर इंटर किया ANAGRAMM। यहाँ पर देखिएगा m की जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वाले में 2 है और सेकंड वाले में 1 है। सो दिस इज नॉट अ एनाग्राम स्ट्रिंग। तो इस केस में रिजल्ट आएगा फॉल्स। राइट। तो अब हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल जावा क्लास बनाएंगे एनाग्राम स्ट्रिंग। इस प्रोग्राम को भी आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैंने जो तरीका बताया मैं उसी का यूज कर रहा हूँ कि अगर आप सॉर्ट कर लोगे तो आपको कंटेंट प्रॉपर मिल ही जाएंगे।
सो आपने दो स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ली, सो स्कैनर एस के इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर कीबोर्ड स्ट्रिंग s1 इक्वल टू sk डॉट नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग s2 इक्वल टू sk डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट। ये दो स्ट्रिंग आपने इनपुट ले ली। मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है ए बी सी, और दूसरे स्ट्रिंग है मान लीजिएगा मेरे पास कि सर सी ए बी, राइट। सो पहले आप क्या करेंगे, दो कैरेक्टर एरे बना लिया आपने C1 और दूसरा कैरेक्टर, तो C1 अब स्ट्रिंग वन को S1 को एरे में कन्वर्ट करना है कैरेक्टर एरे में, सो S1 डॉट टू कैरेक्टर एरे C2, तो S2 डॉट टू कैरेक्टर एरे, राइट। कैरेक्टर एरे में मैंने कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि आपने अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तो वहां पर एक मेथड होता है एरेज क्लास के अंदर सॉर्ट, तो वो क्या करेगा, वो उस कैरेक्टर एरे को सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो सिंपली मुझे सॉर्टिंग का कोई लॉजिक नहीं लिखना, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि सर एरेज डॉट जावा डॉट यूटिल पैकेज से आता है, राइट। सो एरेज डॉट सॉर्ट, और एरे का नाम पास कर देंगे आप किस एरे को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। एरेज डॉट गलत पे किससे इंपोर्ट होगी, एक मिनट रुकना, एक करली ब्रेसेस कम क्लोज है इसलिए पिक कर दे रहा था। एरेज डॉट सॉरी, मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा था, मेन मेथड के अंदर नहीं लिखा मैंने ना, मेन मेथड आपको बनाना पड़ेगा इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर एरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर आप कैरेक्टर एरे का नाम पास कर देंगे सिंपल C1। ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर एरे के लिए कि सर एरेज डॉट सॉर्ट। अब जब दोनों एरे आपके सॉर्ट हो जाएंगे सो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, तभी वो एनाग्राम होगा। जैसे अब मैंने इंटर किया, अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो सॉर्टिंग में मुझे S1 में क्या C1 में क्या मिलेगा, ए बी सी, और C2 में भी क्या मिल जाएगा, C A B A, सॉर्ट करने के बाद A B C। तो यहाँ पर देखिएगा हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लीजिएगा, A 2 टाइम है पहले स्ट्रिंग में, दूसरी में भी 2 टाइम है, B 1 टाइम है, दूसरी में भी 1 टाइम है, C 1 टाइम है और दूसरी स्ट्रिंग में भी क्या है 1 टाइम। सो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर दोनों स्ट्रिंग जो है दोनों में हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, एनाग्राम। उस सीक्वेंस सिचुएशन में आपको प्रिंट करवाना है ट्रू। सो अब लेकिन दिक्कत ये है कि जो दोनों एरे हैं वो तो कैरेक्टर एरे, और कैरेक्टर एरे में इक्वल्स मेथड होती नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसा भी यूज कर सकते हो, एरेज जो है इक्वल्स मेथड पेरेंट क्लास की भी यहाँ पर यूज हो सकती है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर एरेज डॉट इक्वल्स, ये दो एरे आपसे लेगा, जैसे हमने क्या पास कर दिया C1 और C2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इफ या तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फिर आपको फॉल्स, मीन्स कि अगर दोनों कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो क्या प्रिंट कर दे,
ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे, फॉल्स। यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया था। एग्जीक्यूट। पहली स्ट्रिंग है मान लीजिएगा A B C, तो दूसरी स्ट्रिंग मैंने लिखा CAAB। दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स आए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर इंटर किया ABC और यहाँ पर मैंने इंटर किया XYZ, फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसलिए एनाग्राम स्ट्रिंग नहीं होगा। चाहे तो आपने जो यहाँ पर दिया था इनपुट एनाग्राम, उसको भी आप इंटर करके देख लीजिएगा, और दूसरी जो स्ट्रिंग थी आपकी वो, इसको भी आपने इंटर करके देख लिया। इसमें आप देखेंगे कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम आएगी, तो इट विल रिटर्न अ ट्रू। तो इस प्रकार आप जो है स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने देखा कि किस प्रकार आप स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।